हालेलुया हालेलुया। आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से यीशु मसीह का जी उठना मुबारक हो। प्रेज गॉड। सो ये खुदा के कलाम को मेरे साथ मिलकर देखिए। बेशक हमारे लिए आज का ये दिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल भी हम मनाते रहेंगे सारा दिन। ये खुशी, शादमानी और फतह का दिन है। आमीन। ये हमारे लिए खुशी और फतह का और शादमानी का वक्त है, दिन है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए। प्रेज गॉड। हालेलुया। स्वयं मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 28वां बाब और 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से देखिए। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील 28वां बाब और 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से हम तलावत करेंगे। सबने निकाल लिया है? खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। हालेलुया हालेलुया। आए खुदा के कलाम के लिए जोरदार तारीफ करें, इसकी ताज़ीम करें। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और हम शुक्र करते हैं अपने खुदा का कि हम सब इस ज़मीन पर जिंदा हैं और इस दिन को बड़ी खुशी से हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इसलिए कि हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और यहां पर हमने पढ़ा है, अगर हम शुरू से इसे देखें तो ये औरतें, ये हमारा 4 अंजील में है, और ये खवातीन जो है मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम, यहां पर लिखा है कि कब्र को देखने के लिए आई। और दूसरे अंजील नवीस जो है वो कहते हैं कि वो खुशबूदार चीजें और मसाले जो है लाश पर मलने के लिए लेकर आए। और वहां पर लिखा है कि जब ये औरतें जा रही थी तो बातें करती थी कि पत्थर बहुत बड़ा है, उसे हमारे लिए कौन हटाएगा, हम कैसे अंदर पहुंच सके, और बहुत सारी इस तरह की बातें। लेकिन जब यहां पर जो हवाला हमने पढ़ा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जब ये औरतें वहां पर आई हैं तो देखो, ऊपर लिखा है, देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। आमीन। खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा
اور فرشتے کے آنے سے یہاں پر لکھا ہے کہ ایک بڑا بھونچال آیا ہے اور اس فرشتے نے پتھر کو ہٹایا ہے اور اس پر بیٹھ گیا. اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے جیسے ہم نے گیت بھی گائے, لکھا ہے اس چیپٹر کے اوپر 27 باب کے آخر میں یہاں پر لکھا ہوا کہ فریسی جو ہے وہ پلاطوس سے کہتے ہیں کہ یسوع نے کہا تھا کہ وہ تیسرے دن جی اٹھے گا, اس لیے ہمیں چاہیے کہ قبر پر پہرا لگایا جائے. بلکہ یہاں انہوں نے یسوع مسیح کے لیے دھوکے باز کے الفاظ استعمال کی. انہوں نے کہا اس دھوکے باز نے کہا تھا مرنے سے پہلے کہ تیسرے دن وہ جی اٹھے گا, اس لیے چاہیے کہ قبر پر پہرا لگا دے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس نے جھوٹ کہا. اور یہاں لکھا ہے کہ پہرا اس لیے لگائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یسوع کے شاگرد اس کی لاش کو لے جائیں اور یہ مشہور کر دے کہ وہ جی اٹھا ہے. اس لیے چاہیے کہ پہرا لگا دے. اور پلاطوس یہاں پر لکھا, اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس پہرے والے ہیں؟ جاؤ جا کر پہرا لگاؤ اور جتنا ہو سکتا ہے سخت نگرانی کرو, نگہبانی کرو. لیکن یہ عورتیں جو راستے میں باتیں کرتی چلی جاتی تھی کہ کون پتھر کو ہٹائے گا. اور یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے فرشتے کو بھیجا ہے, اور جب فرشتہ آیا ہے تو دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا ہے. خدا کا فرشتہ جو ہے وہ بڑی قدرت اور بڑے زور کے ساتھ اترا ہے اور اس نے اس پتھر کو ہٹا دیا ہے. اور جیسے میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھ رہا ہوں کہ سخت پہرا تھا, سخت نگرانی تھی. یسوع مسیح کی قبر پر نگہبان یا پہرے دار جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے جب فرشتہ آیا ہے, بڑا بھونچال آیا ہے, عجیب سما ہے, لیکن اس کی صورت بجلی کی مانند ہے, اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی. اور یہ نگہبان جنہیں پہرے کے لیے مقرر کیا گیا, تعینات کیا گیا, ان کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے آیت نمبر 4, جن کی بائبلز کھلی ہیں وہ دیکھیں. لکھا ہے اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے. آمین آمین. یہ پہرے دار جو اس لیے بٹھائے گئے ہیں کہ کہیں کوئی یسوع مسیح کی لاش کو چرا نہ لے جائے, کہیں کوئی چیٹ نہ کر جائے. اس لیے بڑی سخت نگرانی جو ہے, نگہبانی جو ہے, پہرے داری جو ہے وہ یسوع مسیح پر, اس کی قبر پر تعینات کی گئی ہے. لیکن میرے عزیزو, خدا جب اترتا ہے, خدا جب اپنی قوت اور اپنے زور کو, اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے, تو اس کی قوت, اس کے زور اور اس کی طاقت کے آگے کوئی بھی چیز ٹھہر نہیں سکتی. یہ نگہبان, یہ پہرے دار جن پر فریسیوں کو, فقیوں کو, رومی لوگوں کو, حکمرانوں کو بڑا بھروسہ ہے, بڑا ٹرسٹ ہے, بڑی امید ہے, اپنی قوت اور اپنے اختیار اور اپنے زور پر. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ جب
इंसानी चीज, कोई पहरा, कोई भी इंसानी कोशिश खुदा के आगे नहीं ठहर सकती। आमीन। खुदा की कुव्वत के आगे नहीं रुक सकती। ये तो है एक बात। और दूसरी बात जो वो धोखे की कर रहे थे, यहां पर लिखा हुआ, वो क्रेजी थे, वो नादान थे, जो यीशु मसीह को नाचीज जानते रहे, जिन्हें यीशु मसीह की बातें नाचीज लगती थी। और हम सीख रहे हैं कि खुदा की कुदरत के आगे कुछ नहीं ठहर सकता। खुदा जोर से उतरा है, खुदा का फरिश्ता जो है जोर से उतरा है, और खुदा के फरिश्ते के आने से पहले मेरे अजीजों यीशु मसीह तो छिलाया जा चुका था। इस फरिश्ते के उतरने से पहले ही यीशु मसीह को खुदा ने अपने जोर, अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत के साथ बड़े फातहाना अंदाज में छिला डाला था, उठा दिया था, जिंदा कर दिया था। और ये फरिश्ता यहां पर आता है और औरतों से कहता है कि तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। और मैंने कहा कि ये लोग नादान थे, गलती पर थे, यीशु की बातों को हकीर जानते थे, यीशु को हकीर जानते हैं। लेकिन फरिश्ता कह रहा, ये खवातीन जब वहां पर पहुंची हैं, जो खौफजदा है, जो डरी और सहमी हुई है, और जो ये कहती है कि कौन हमारे लिए एक बड़े पत्थर को जो रुकावट है हटाएगा। और जब ये वहां पर पहुंची है तो फरिश्ता उतरा है, फरिश्ता उतरा है, और फरिश्ता इससे गुफ्तगू करता है, फरिश्ता इनसे बातें करता है। और अब कल भी सीख रहे थे कि यीशु मसीह जो है अलग पर्सनैलिटी है, उसकी हर एक चीज मुनफरिद है। जब वो पैदा होता है तो आसमान से फरिश्तों का लश्कर उसकी पैदाइश की खुशखबरी देने के लिए उतरता है। जब वो बियाबान में आजमाया जाता है तो फरिश्ते वहां पर उसकी खिदमत करते हैं। जब जी उठा है, जब जी उठा है तो भी फरिश्ते उतरते हैं। एक जगह पर 2 फरिश्तों का जिक्र। जब जी उठता है तो भी फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और यीशु मसीह के बारे में इन औरतों से कहते हैं कि आओ इस जगह पर जहां यीशु मसीह पड़ा था, अब वो यहां पर नहीं है, बल्कि वो जी उठा है, वो जिंदा हो गया है। हाँ, अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है। जैसा उसने कहा था वैसा हो गया है, क्योंकि उसके कलाम में सच्चाई है, उसकी बातों में सच्चाई है। इसलिए मत डरो, मत घबराओ, मत खौफ खाओ, बल्कि यहाँ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये जगह जहाँ पर लाश पड़ी हुई थी, अब लाश नहीं है, बल्कि महज कपड़े हैं, रुमाल है, लेकिन यीशु नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। वो यहाँ पर नहीं है, वो यहां पर नहीं है। तुम मत डरो, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। मुझे मालूम है कि तुम यीशु को ढूंढती हो, तुम यीशु को ढूंढती हो। और ये जो हवाला मैंने पढ़ा है यहां पर नीचे, फिर यीशु मसीह पर जाहिर भी होता। फरिश्ता कह रहा है, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, तुम यीशु को ढूंढती हो। और नीचे लिखा है कि यीशु इनके साथ बातें करता है। वो कह रहे मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो। और यहां पर नीचे 8वीं और 9वीं आयत में लिखा हुआ कि यीशु उन पर जाहिर होता है, उनसे बातें करता है। तुम यीशु को ढूंढती हो और यीशु इन्हें मिल जाता है। हाँ, जो लोग यीशु मसीह को ढूंढते हैं, यीशु उन्हें मिल जाता है। जैसे इन औरतों को यीशु मिल गया
और फिर यीशु ने कहा कि जाओ जाओ मेरे शागिर्दों को बताओ, मैं वहां गलील में जाऊंगा, मैं वहां उनसे मिलूंगा। जब ये उसे देखने आई है, जब ये ढूंढने आई है, जैसे फरिश्ता कह रहे कि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढने आई हो, और यीशु इन्हें मिल जाता है। हालेलुया। जो यीशु को ढूंढते हैं यीशु ने मिल जाता है, जो यीशु को तलाश करते हैं यीशु उन्हें मिल जाता है। उसने कहा मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था वो यहां पर नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है। अपने कहने के मुताबिक, अपनी बातों के मुताबिक, क्योंकि यीशु मसीह ने मरने से पहले कई बार कहा, उसने कई बार बताया कि मैं इब्न आदम यानी मैं दूसरों के हवाले कर दिया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं सलीब पर चढ़ाया जाऊंगा, मुझे ऊंचे पर लटकाया जाएगा, मुझे 3 दिन तक जमीन के अंदर रहना होगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और इसी बात की शहादत यहां पर फरिश्ता दे रहा है कि अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है, इसलिए वो यहां पर नहीं है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, वो कब्र दिखा। बहुत सारे गीत कब्र के मुतालिक भी बनाए गए हैं। शायद आज भी गाया गया हो, मैं कुछ लेट हो गया, ज्यादा लेट हो गया। वो कौन सा गीत गाते हैं? सारी दुनिया दी कब्र में कब्र को खाली। ये फरिश्ता जिस किसी ने लिखा है वो ख्याल, वो थियोलॉजी यहीं से ली गई है। वो कह रहे आओ आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, यानी वो कब्र जिसके अंदर यीशु मसीह को रखा गया। वो कह रहा है कि आओ इस कब्र को देखो, आओ इस जगह को देखो जहां खुदावंद को रखा गया था, जहां मसलूब किए जाने के बाद यीशु मसीह के जिस्म को रखा गया था। ये जगह देख लो, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये जगह, ये वक्त, ये घड़ी मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कि ये वही जगह है, ये वही कब्र है जहां उसे रखा तो गया था, लेकिन अब वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। हाँ, उसकी कब्र जो है खाली है। आओ देखो, तुम्हें यकीन हो जाएगा इसी जगह पर यीशु की लाश को रखा गया था, दफनाया गया था, लेकिन अब वो यहां पर नहीं है, वो जी उठा है। महज कपड़े हैं, लेकिन हमारा खुदावंद, तुम्हारा खुदावंद यीशु मसीह जिसे तुम ढूंढती हो वो जगह पर नहीं है, क्योंकि वो जी उठा है। ऐसा उसने कहा था और अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है, और ये जगह, ये कब्र खाली है। हाँ, दुनिया की कब्रें बड़ी थी, लेकिन उसकी कब्र खाली है। सारी दुनिया जितने लीडर बने हैं, जितने दावे करते हैं, दावे यीशु ने भी किए, लेकिन हम जानते हैं, हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह अलग है। दावे बहुत लोगों ने किए, दावे इसने भी किए, लेकिन इसकी एक एक बात और इसका एक एक दावा जो है वो खरा और सच्चा साबित होता है। बहुत सारे वो लोग पहले भी और आज भी जो कुछ होने का दावा करते हैं और असल में होते नहीं है, जब मर जाते हैं, दफना दिए जाते हैं, तो मरे ही रहते हैं, कब्रों के अंदर पड़े ही रहते हैं। उनके अबदान, उनके अजसाम सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, कीड़ा उन्हें खा जाता है,
جو دعوے کرتے ہیں کسی کی قبر بہت لمبی ہے, کسی کی قبر کو کسی طرح سے بنایا گیا ہے, لیکن ان کے اندر کچھ بھی نہیں, محض ہڈیاں ہیں, محض ہڈیاں ہیں, ہڈیاں ہیں. لیکن یسوع کی قبر کے اندر ہڈی بھی نہیں ہے, اس کی قبر خالی ہے, کیونکہ اسے خدا نے اپنی قدرت سے جلایا, زندہ کیا. اور یہ کہتے ہیں آؤ یہ جگہ دیکھو, آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں یسوع کو رکھا گیا تھا. ہاں وہ جیسا اس نے کہا تھا ویسا اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا ہے. آؤ یہی وہ جگہ ہے, یہی وہ قبر ہے, یہی وہ مقام ہے جہاں یسوع کو, جہاں خداوند کو رکھا گیا ہے. مگر اب وہ یہاں پر نہیں ہے کیونکہ وہ جی اٹھا ہے, وہ جی اٹھا ہے. اور فرشتہ انہیں آتے ہی کہہ رہے کہ تم نہ ڈرو, تم مت ڈرو, کیونکہ میں جانتا ہوں تم یسوع کو ڈھونڈنے آئی ہو, لیکن جسے تم ڈھونڈنے آئی ہو وہ یہاں پر نہیں ہے, وہ جی اٹھا ہے, وہ زندہ ہو گیا ہے. مت ڈرو. اور آگے لکھا ہے اور چل جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. مت ڈرو, تسلی کر لو اور جاؤ, جلدی جاؤ, سستی نہ کرو, بلکہ جلدی جاؤ اور جا کر اس کے شاگردوں کو یہ خوشی کی خبر سناؤ کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ گلیل تقریباً یروشلم سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر, کہہ رہے وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے, وہاں تم اسے دیکھو گے, میں نے تم سے کہہ دیا. فرشتہ اس کی گواہی دے رہا ہے. اس کے پیدا ہونے پر فرشتے گواہی دیتے ہیں, اس کی آزمائش کے وقت فرشتے آ کر اس کی خدمت کرتے ہیں. اور جب وہ جی اٹھا ہے تو پہلی گواہی جو ہے کوئی انسان نہیں دے رہا, بلکہ انسان کو فرشتہ کہہ رہا ہے کہ مت ڈرو, جسے تم ڈھونڈ رہے ہو, جسے تم تلاش کر رہی ہو وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے. یعنی پہلی گواہی جو ہے خود خدا اپنے بیٹے کے بارے میں فرشتے کو بھیج کر دے رہا ہے. اور جب پیدا ہوتا ہے یسوع, وہاں پر بھی فرشتے گواہی دے رہے. فرشتوں نے کہا کہ آج تمہارے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ آج کس کے شہر میں, داؤد کے شہر میں تمہارے لیے وہ نجی پیدا ہوا. یعنی مسیح خداوند, یعنی مسیح خداوند, مسیح خداوند پیدا ہوتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ گواہی دینے کے لیے اتر آتے ہیں, کیونکہ یہ مسیح, یہ خداوند جو ہے خدا کا بیٹا ہے. یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. اس لیے جب یہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتے گواہیاں دیتے ہیں, بلکہ پیدا ہوا بھی نہیں تو خدا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اسے بھیجوں گا. نبی, انبیاء, پیغمبر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک شخصیت آئے گی. یوحنا استوانی اس کے بارے میں لوگوں سے کہتا ہے کہ میں تو کمزور ہوں, میں تو چھوٹا ہوں, لیکن جو میرے پیچھے آ رہا ہے, جو میرے بعد میں آنے والا ہے, وہ قوت سے بھرا ہوا ہے, وہ زور سے بھرپور ہے. میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. میں تمہیں پانی سے بیپتائز کرتا ہوں, مگر وہ روح سے اور قوت سے اور قدرت سے تمہیں بپتسمہ دے گا, کیونکہ وہ یسوع المسیح ہے, وہ خدا کا بیٹا ہے, وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے. اس لیے اس کی دعائیں جو ہے فرشتے دیتے ہیں. پیدائش کی گواہی فرشتے آ گئے, بیابان میں فرشتے اس کی خدمت کرتے, دیگر جگہوں پر فرشتہ اسے قوت میں دینے آتا. اور جب یہ زندہ ہوا تو بھی فرشتے آ کر
ख़वातीन से कह रहे हैं कि मत डरो, क्योंकि यीशु अल मसीह जो है वो जी उठा है। हाँ, उसने कहा था और अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है। अपने कहने के मुताबिक, यानी अपनी बातें, अपना कलाम जो सच्चा है, जो खरा है। और मैंने कहा कि दावे तो बहुतों ने किए हैं, लेकिन किसी का पूरा हुआ है, किसी का नहीं हुआ। लेकिन यीशु अल मसीह जो है एक वाहिद ऐसी शख्सियत है, जो कुछ इसने कहा है वो हुआ है। इसका कोई दावा, इसकी कोई ऐसी बात नहीं जो इसने कही और वो हुई ना। इसकी सारी बातें पूरी हुई है। हालेलुया, इसकी सारी बातें पूरी हुई। और फरिश्ता ने कह रहा कि जाओ जल्दी से जाकर शागिर्दों को बताओ, शागिर्दों को बताओ, यीशु के शागिर्दों को बताओ कि गलील में जाओ, वहां वो तुमसे पहले मौजूद होगा। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जी उठने के बाद कई लोगों पर, कई मकामात पर जाहिर होता है। पहले तो यहीं पर, इन्हीं औरतों पर वो जाहिर होता है। नीचे जो वाला हमने पढ़ा 8वीं आयत में लिखा हुआ है, और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो, यीशु उससे मिला और उसने कहा सलाम। यीशु से मिला। ये यीशु को ढूंढने आई हैं और इन्होंने यीशु को पा लिया है। और इस दुनिया में उस वक्त से लेकर आज तक मेरे अजीजों, जो कोई सच्चे दिल से यीशु को ढूंढता है, यीशु को तलाश करता है, यीशु उसे मिल जाता है। वो यीशु को पा लेता है, वो यीशु को पा लेती है, जैसे इन्होंने पा लिया। ये ढूंढने आई है और यीशु ने मिल गया। और फरिश्ते ने कहा जाओ, फरिश्ते ने इन्हें गवाही दी। अब वो इन्हें कह रहे कि जाओ तुम भी गवाही दो, जाकर बताओ शागिर्दों को। पहले फरिश्तियों को नहीं बताया। यीशु दुश्मनों से निपटना भी जानता है, लेकिन वो खुशखबरी, खुशी की खबर पहले अपने दोस्तों को देना चाहता है। यीशु ने भी ने कहा कि जाओ मेरे भाइयों से कहो। नीचे लिखा, जाओ मेरे भाइयों, शागिर्दों की बात कर, जाओ ने कहो। यीशु जानता है कि फकीह और फरीसी और दीगर मुखालिफीन जो हैं वो भी जरूर जान लेंगे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जाओ पहले मेरे भाइयों को, मेरे अजीजों को, मेरे दोस्तों को, मेरे शागिर्दों को मेरे जी उठने की खबर, खुशखबरी जो है बताओ। वो चाहता है कि पहले अजीजों को अच्छी खबर दे। दुनिया ने सड़ना इसे, वो तो आखिर तक हसद से भरे थे। और यीशु जानता था कि वो भी जान जाएंगे, लेकिन पहले जाकर मेरे अपनों को मेरे जी उठने की खबर दो। वो ढूंढने आई है, यीशु ने मिल गया है। और फिर दूसरी अंजील में लिखा है कि पतरस और यूहन्ना और दीगर और लोग फिर दौड़ते हुए आए, कब्र के अंदर जाकर उतरे हैं, देखा और सिवाय कपड़ों के कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि यीशु अपने कहने के मुताबिक जी उठा था और उसके कौल में, उसके कलाम में सच्चाई है। वो तो केवास कह रहे थे, फरीसियों और फकीहों ने कहा, इस धोखेबाज ने मरने से पहले कहा कि मैं तीसरे रोज जी उठूंगा। वो धोखेबाज कहते हैं, वो झूठा और फरेबी कहते हैं, लेकिन यीशु झूठा नहीं है, यीशु फरेबी नहीं है, यीशु धोखेबाज नहीं है, बल्कि वो सच्चा और खरा है। उसका दिल साफ है, वो वफादार है, वो देनदार है, और उसकी बातों में, उसके अक़वाल में, उसके कलाम में सच्चाई है, कुव्वत है, कुदरत है, खरापन है। इसीलिए फरिश्ता ये कहता है कि अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है। और मां सिवाय कपड़ों के और कुछ नहीं। वो रुमाल वहां पड़ा था, कपड़ों के सिवा वहां पर कुछ नहीं है। यीशु जिंदा कर डाला गया और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने उसे अपनी अजीब कुदरत से मुर्दों में से जिलाया। और यीशु मसीह का जी उठना मेरे अजीजों
मसीही दीन मसीहियत का बुनियादी जुज़्व है। अगर यीशु मसीह जी ना उठता तो सब कुछ बेफायदा था। फिर मसीहियत, यीशु मसीह और सारी बातें कुछ भी ना होती अगर वो जी ना उठता तो। लेकिन जिंदा होकर मुर्दों में से जी कर या जी उठकर उसने साबित किया कि वो जी उठने वालों का दहिंदा हूं। लेकिन अगर वो जी ना उठता तो फिर सब कुछ बेफायदा था, फिर वो धोखेबाज ही ठहरता जैसे वो कह रहे। लेकिन वो ऐसा नहीं है। लेकिन इस सारी बातों के बाद जो कुछ हम सीख रहे हैं, जो कुछ हमने सीखा है, पढ़ा, यहां पर हम सीख रहे हैं, यहां पर लिखा है कि वो यीशु को ढूंढ ले आए थे और यीशु ने मिल गया है। हाँ, मैं और आप भी बड़े लकी हैं। हमें से बहुतों ने यीशु को ढूंढा और वो हमें मिल गया। बहुतों तो यीशु किसी और वसीले से मिल गया, लेकिन तो भी किसी भी तरह से हमने यीशु को ढूंढा है, पाया है। ये हमारे लिए खुशी की खबर है। इसके जी उठने के बारे में खुदा गवाही देता है। इसके जी उठने के बारे में ये आप गवाही देता है। और अब जब ये जी उठा है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये दोबारा कभी नहीं मरेगा। आमीन। मुकाशिफा की किताब में लिखा हुआ, जैसे यहां पर, वहां पहले बाब में लिखा हुआ, जैसे यहां पर फरिश्ता ने तसल्ली दे रहा है कि ना डरो, वहां पर पहले बाब में लिखा हुआ। देखें मेरे साथ, पहले बाब आयत नंबर 17 और आयत नंबर 18 में पढ़ोगे। पहला बाब निकाले, मुकाशिफा पहला बाब 17वीं और 18वीं दो आयत में पढ़ोगे। यहां पर लिखा है, यीशु की बातें हैं, यीशु के मुंह की। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। आमीन। ये कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है, लेकिन किससे कह रहा है? यूहन्ना रसूल, जिसके वसीले से खुदा ने ये किताब लिखवाई, मुकाशिफा की किताब। मुकद्दस यूहन्ना कह रहा है कि जब मैंने उसे देखा, यानी यीशु को देखा, तो मैं मुर्दा सा होकर उसके पांव में गिर गया। लेकिन उसने, यानी यीशु ने मुझे कहा, उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और मुझे कहा कि खौफ ना कर, खौफ ना कर, मैं अव्वल हूं, मैं आखिर हूं और मैं जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। हाँ, मैं मर तो गया था। यीशु ने अपना हाथ पर रखा है। वह फरिश्ता कह रहा है कि ना डरो, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो जी उठा है। यहां पर यीशु अपने शरीर से फिर इस मुकाम पर कहता है कि ना डर, हाथ उस पर रखता है, तसल्ली देता है, कहता है कि ना डर, देख मैं ही अव्वल हूं, मैं ही आखिर हूं। हाँ, मैं मर गया था लेकिन अब मैं जी उठा हूं। लेकिन अब जब मैं जी उठा हूं तो दोबारा नहीं मरूंगा, बल्कि मैं अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। अब मौत मुझ पर गालिब नहीं आएगी, बल्कि मैंने मौत पर गलबा पाया है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जिंदा ही रहूंगा। इसलिए मत कर, खौफ ना कर, मैं मरा तो था लेकिन अब मैं जी उठा।
और मैं कभी नहीं मरूंगा, और आलम अरवाह की कुटिया मेरे पास है, मैं खाली पाया हूं। और वहां पर फरिश्ता कहता है कि मत डरो, जिसे तुम तलाश करते हो वो जी उठा है। और बहुत सारे ऐसे लोग, कल भी हमने सीखा कि मसीही होने का मतलब सिर्फ बचाए गए नहीं, बल्कि बचाने वाले भी हैं। मसीही होने का मतलब सिर्फ बचाए गए नहीं है, बल्कि बचाने वाले भी हैं। इसलिए जैसे यहां पर यीशु को ढूंढ रही है, यीशु इन्हें मिल गया है। हम कितना ढूंढते हैं, कितनों को हम जानते हैं जो नहीं ढूंढ रहे। खुदा के कलाम में लिखा है कि ढूंढोगे तो पालोगे। यीशु उन्हें मिल जाता है मेरे अजीजों जो उसे ढूंढते हैं। लेकिन मुझे और आपको खुद से यह पूछने की जरूरत है कि हम उसे कितना ढूंढते हैं। क्या हमने उसे ढूंढा है? क्या हमने उसे पा लिया? या अगर बहुत सारे वो लोग जो अब तक उसे ढूंढ नहीं सके, हम कितना वसीला बने। और फिर दूसरी बात वो ये है, फरिश्ते ने कहा कि जल्दी जाकर बताओ, और यहां पर लिखा है कि वो जल्दी गई है और जाकर उन्होंने शागिर्दों को बताया। आज मैं और आप जब इस बात को जान लेते हैं कि यीशु जी उठा है, तो दूसरों को बताने में कितनी जल्दी करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं। हाँ, हमें जल्दी करनी चाहिए। इंद्रयास को जब यीशु मिला तो इंद्रयास ने सबसे पहले क्या किया था? हाँ, किसी को पता है, याद है क्या किया था? इंद्रयास किसका भाई था? किसका भाई था? नहीं पता? नहीं, हाथ खड़ा करो। किन्हों पता? इंद्रयास का एक भाई था। हाँ, रिचर्ड भाई ने हाथ खड़ा किया। ठीक है। हाँ, पीछे भी किसी ने सच कहा, पतरस। जब इंद्रयास को मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के मुताबिक यीशु से मिला तो उसने क्या किया? इंद्रयास ने सबसे पहले पतरस के पास गया, अपने भाई के पास, अपने घर से उसने खुशखबरी शुरू की है। वहां पर लिखा है, वो फौरन जाता है, वो कहता है कि हमें ख्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया है, आओ तुम भी आओ। इसलिए मैं आपके साथ मिलकर सीख रहा हूं कि जब यीशु जी उठा है, जिंदा हो गया है, तो हम दूसरों को ये खुशी की खबर बताने में कितनी जल्दी करते हैं। जब हमें यीशु मिलता है या मिल गया है, तो कितना दूसरों को बताते हैं, अपनी फैमिली में बताते हैं, दूसरों को बताते हैं। इसलिए हम ना डरा करें। फरिश्ता कह रहा है ना डरो, वो जी उठा है। क्योंकि जब यीशु मारा गया, जब उसे मार दिया गया, तो सारे शागिर्द उसके मारने वाले डरे और सहमे हुए थे। एक वक्त एक तरह से शायद उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जब यीशु जी उठा तो फिर से खुशी की लहर, शादमानी की लहर और फतहमंदी के नारे जो हैं उनके दरमियान गूंज उठते हैं, जब वो सुनते हैं कि हमारा मसीह जिसे बेदर्दी से मार दिया गया वो जी उठा है, जिस पर मौत आई थी लेकिन उसने मौत पर फतह पाई है, गलबा पाया है, और वो खुशी से भर गए हैं। वो चीख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि आओ देखो यीशु जी उठा है। वो खुश हो गए हैं और उनका गम जो है वो जाता रहा। इसीलिए इसी तरह मुझे और आपको भी डरने की जरूरत नहीं, बल्कि खुश होने की जरूरत है कि वो यीशु जिसे मारा गया था, वो बड़ी फतहमंदी के साथ मुर्दों में से जी उठा। बल्कि अपने कहने के मुताबिक वो फतहमंदी के साथ मुर्दों में से जी उठा और उसने मौत के डंक को तोड़ दिया। उसने मौत पर फतह पाई। और पौलुस रसूल कहता है कि मौत तेरा डंक कहाँ रहा, तेरी फतह कहाँ रही। और ये बात होशिया नबी ने कही थी। होशिया की किताब में लिखा कि मौत फतह का लुकमा हो गई,
इसी बात को पौलुस रसूल करंथियों के खत में कोट करता है। होशिया नबी ने कहा कि मौत फतह का लुकमा हो गई यीशु मसीह के बारे में, यानी यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाली, उसने मौत को शिकस्त दे दी और जिंदा होकर कहता है कि अब मैं अब्दुलबाद जिंदा रहूंगा। आमीन। और इसके लिए एक बार फिर से जोरदार ताली, जोरदार। इसी के साथ आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के कलाम के लिए और अगले वक्त के लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करें। मुख्तसर तौर पर शॉर्टली हम दुआ करने वाले होंगे और ये दुआ हम बेटी फराह के साथ मिलकर करेंगे।